अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप लोगों को आज सुबह सुबह उठने में थोड़ी दिक्कत हुई होगी ना, मौसम बहुत सर्द है बरसात की वजह से। अब टीचर को देखकर तो आप ये समझ गए होंगे कि अभी सबसे पहले हम लोग एक खेल खेलेंगे। चलिए, कौन कौन राजी है खेलने के लिए। वाह वाह वाह, शाबाश। आज जो खेल खेलेंगे उसका नाम बताओ, चैट बॉक्स में लिखकर बताओ। हाँ, एक बच्ची के होंठ हिलने से मुझे समझ में आया कि टेलीफोन आईना कह रही है वो। हाँ, शीरा अली। टेलीफोन आईना खेलते हैं हम। आज जरा उसको ना बदल देते हैं। ऐसे करेंगे कि टेलीफोन नहीं बोलेंगे और आईना नहीं बोलेंगे, हम लफ्ज बदल देंगे और उसका एक्शन वही रखेंगे। वी विल चेंज द इंस्ट्रक्शंस बट द एक्शन विल रिमेन सेम। ठीक है। टेलीफोन से हम क्या करते हैं, सुनते हैं ना, है ना। और आईने में हम, है ना। तो अब मैं ऐसे कहती हूँ सुनो, तो एक्शन करो, सुनो, देखो, सुनो, देखो, सुनो, देखो, है ना। अब हमने वो एक्शन वैसे ही रखा है, बस उसके लिए जो हिदायत है, जो इंस्ट्रक्शन है, वो बदल दिया है। नया लफ्ज जोड़ा है, अपने खेल में एक नया लफ्ज जोड़ दिया है ना। एक नहीं, दो, दोनों अमल के लिए दो नए लफ्ज। हाँ, जो खेल है वो वैसे ही जारी रहेगा, वैसे ही करना है। तो देखते हैं आज कितना आप लोग कंफ्यूज होते हैं और कितनी गड़बड़ करते हैं। रेडी। हम्म। सुनो, देखो, सुनो, देखो, सुनो, देखो, है ना। वैसे ही करना है, सिर्फ इंस्ट्रक्शन में जो लफ्ज है वो बदल गया है। ओके, चलो मजा आएगा। थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, अलर्ट हो जाएंगे सब। सुनो, देखो, सुनो, देखो, सुनो, देखो, देखो, अरे देखो, देखो देखो, सुनो। अरे सब एकदम मास्टर हो गए, कोई भी आउट नहीं हो रहा है, सब बराबर खेल रहे। वेल डन, वेल डन, वेल डन। अभी टीचर को क्या आई, अभी टीचर को क्या आई, अभी टीचर ने ऐसे किए ना, उसे क्या कहते। चैट बॉक्स में लिखो जरा। किसी ने भी नहीं लिखा अभी तक। अच्छा, इमोजीज नहीं भेजना है, लिखकर बताना है। इसको क्या कहेंगे। हाँ, ऐसे बोल रहे हैं लोग। खांसी। जब हमें सर्दी और तबीयत में कुछ खराबी हो जाती है तो हमें खांसी आती है ना। अभी कैसे मौसम भी बदल गया है, तो थोड़ा अपना ध्यान रखना, नहीं तो मैं जैसे खांस रही हूँ ना, वैसे आपको भी खांसी आ जाएगी। अच्छा ये बताओ कि खांसी मैंने कहा, तो शुरुआत में कौन सी आवाज आपको महसूस हुई, जरा बताएंगे। अरे वाह, अब आ रहे, मतलब डेटा जो है वो स्लो चल रहा है। ओके ओके, अभी सबके जवाब आ रहे हैं। जब मैंने कहा खांसी खांसी, तो कौन सी आवाज पहले आपको सुनाई दी। का। अच्छा, उमेरा शेख ने कहा का, अबू सुफियान ने भी कहा का। काशी थोड़ी कहते हैं कि काशी आ रही है, क्या कहते हैं, खांसी आ रही है ना। ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि काशी आ रही है। हाँ, रहीमा खान ने कहा खा, चौधरी मुस्फीरा ने भी कहा खा,
हाँ, अब बराबर पकड़े, अब थोड़ा नींद से जाग गए। तो जब हम खांसी कहते हैं तो शुरुआत में आती है आवाज ख। तो आज टीचर आपको वही हुर्फ लिखना पढ़ना सिखाएंगे, ठीक है? तो चले सबक शुरू करें, सब तैयार? तो बताओ, तैयार है, रेडी है? सबक शुरू करने से पहले पढ़ लेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा, रब्बे ज़िदनी इल्मा। अब देखते हैं कि टीचर के पास आपके लिए क्या है। उर्दू का सबक जमात अव्वल। और आज जैसे टीचर ने आपको बता दिया शुरुआत में कि हम आपको ख पढ़ना भी सिखाएंगे और लिखना भी सिखाएंगे। तो उर्दू के आज के सबक को आगे बढ़ाते हैं और पीपीटी में क्या है ये देखते हैं। हमारे सामने जो तस्वीर है इससे तो हम सब वाकिफ है। और पता है तुम लोगों को, आई मिस अलॉट, ये चीज है ना, मैं बहुत मिस कर रही हूँ। ये क्या है? हाँ, सही है, ये हमारा चौक है। ये चौक से टीचर क्या करते हैं? बोर्ड पे लिखते हैं। कितने दिन हो गए हमने चौक से बोर्ड पर अपने स्कूल में लिखा ही नहीं। कितने रंग बिरंगे चौक है ना। लेकिन आप लोग ये जानते हैं बच्चों के चौक को उर्दू में क्या कहते हैं? इसके लिए नाम है खरिया। खरिया। ये आया ख, फिर उसमें र, फिर य, फिर आ, खरिया। हम इसे चौक कहते हैं। चौक आमतौर पर रोजाना की जुबान में हम कहते हैं, मैं भी अपनी क्लास में इसी तरह से कहती हूँ कि चौक। लेकिन चौक जो है वो अंग्रेजी का लफ्ज है और खरिया जो है उर्दू का लफ्ज है। तो हमें ये भी बात याद रखनी है कि चौक को उर्दू में कहते हैं खरिया। और खरिया शुरू होता है हुर्फ ख से, ठीक है? ये तो आप पहचानते ही होंगे। हाँ, ये हमें अक्सर अपने वतन में यानी गांव में नजर आने वाली चीज है, जो लकड़ी से बनी होती है और उसको रस्सी से बांधकर इस तरह से बैठने के काबिल बनाया जाता है या सोने के काबिल बनाया जाता है। इस पर हम सो भी सकते हैं बिस्तर बिछाकर और बैठते भी हैं। इसे क्या कहते हैं? मालूम है सबको? इसे कहते हैं खाट। तो अब देखें, यहाँ आया ख, फिर अलीफ और फिर ट। बहुत आसान है इसे लिखना भी और पढ़ना भी। खाट। खाट इस लफ्ज में पहली आवाज कौन से हुर्फ की थी? ख की थी। शाबाश। तो ख जो शुरुआत में आया उसे हमने बहुत अच्छे से समझ लिया। ख। ख से खरिया, ख से खान। अब आगे क्या है? ओ हो। बताओ जल्दी नाम इसका। वेरी गुड। अच्छा, अब बताओ कि ये क्या है जो मैंने लिखा है? हाँ, जैसे कि आपने सबने कह दिया कि घर है, तो जो टीचर ने ऊपर लिखा है वो भी क्या हो गया? लाल रंग से जो है हुर्फ वो है घ और उसमें र जोड़ दिया तो बन गया घर। घ र घर। आज दूसरा हुर्फ जिसका मैं आपके सामने तारुफ पेश कर रही हूँ वो है घ। ख घ। ख घ। घ से घर।
आज टीचर ने एकदम ऐसी तस्वीरें लाई जो बहुत आसान आसान है ना, जिनको हम फौरन पहचान जाते हैं, और बिल्कुल मुश्किल नहीं है उनके नाम कहना भी, है ना। सामने क्या है? घड़ी। रोज सुबह जब 8 बजता है घड़ी में, तो हम सब बिल्कुल तैयार होकर पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं, और रोजाना घड़ी के साथ बड़ी पाबंदी से हम अपना सबक पढ़ते हैं। तो घड़ी जो है ये आ गई आपके सामने, देखा? इसमें भी घ है, ड़ और ई, घड़ी। घड़ी दीवार पर भी लगाई जाती है, कलाई पर भी बांधी जाती है वक्त देखने के लिए। जब हम घर से बाहर जाते हैं तो हमारे पास घड़ी होती है कलाई पर बंधी हुई, और आजकल वक्त देखने के लिए ज्यादातर हम मोबाइल में जो घड़ी मौजूद होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो घड़ी की कई शक्लें हैं। ये है हमारे पास जो तस्वीर, ये दीवार पर लगी हुई घड़ी है, घ से घड़ी। ये क्या है बच्चों, पढ़ो। ख, ओके। और ये ख, आ, खा, और फिर ल, खाल। दूसरा लफ्ज ख है और ड़ है, फिर क और ई, तो इसे कैसे पढ़ेंगे? खिड़की, खिड़की। ख, हाँ, ए, और फिर लाम है, खेल। आजकल आप लोगों के पास खेल खेलने के लिए बहुत वक्त है, दिन रात में हमें सिर्फ थोड़ी देर पढ़ाई करनी है, बाकी का वक्त हम खेल सकते हैं। तो पता है हमको कौन कौन से खेल खेलनी चाहिए? हमको घर के बाहर वाले जो मैदानी खेल हैं वो भी खेलने चाहिए, और कुछ ऐसे खेल खेलने चाहिए जो तालीमी खेल हो, जैसे कि चलो लफ्ज पहचानो, चलो लफ्ज बनाए। देखो इस तस्वीर में क्या क्या नजर आ रहा है, हम बताते हैं। तो इस तरीके से अपने भाई बहनों के साथ मिलकर किताब की तस्वीर के ताल्लुक से खेल खेलो, लफ्जों के ताल्लुक से खेल खेलो, एक दिन पहाड़े का खेल खेलो। तो खेल दोनों तरह से खेलो, घर के बाहर वाले खेल भी खेलो और थोड़े से पढ़ाई वाले खेल भी खेलो। अब देखते हैं अगला लफ्ज कौन सा है। हाँ, ओहो, ये लफ्ज जो है इसमें है ख, फिर वही ये जैसे खेल में था, और ते। तो ये लफ्ज बना खेत। क्या बना? खेत। हाँ, अब तक आपने सारे जो लफ्ज देखे वहां शुरुआत में ख था, आवाज शुरुआत में थी। अब जो मैंने आपके सामने लफ्ज रखे हैं उनमें देखिए आपको ख जो है, जो नीले रंग से लिखा हुआ है, वो आखिर में नजर आ रहा है ना। स है फिर ख है, तो ये लिखा हुआ है दरअसल सुख, और जो द है और फिर ख है वो लिखा हुआ है दुख। सुख दुख, सुख दुख। और यहाँ देखिए ये वो लफ्ज जो है लाल रंग के दायरे में, जिससे आप मोबाइल स्क्रीन को देख पा रहे हैं। जैसे आज मिस ने आपको खेल खिलाया ना, सुनो और देखो, सुनो और देखो। तो हम देखते किससे हैं? हाँ, आंख से। ये लिखा हुआ है आंख। तो हमने पढ़ा खाल, खिड़की, खेल, खेत, और सुख दुख, फिर आंख। ठीक है, अब आगे देखते हैं हमारे लिए क्या चीज है। अब हमारा घ हमारे सामने है। अब देखते हैं कि घ से आप कितनी तेजी से लफ्ज पढ़ते। अरे ये तो बहुत आसान है, जल्दी जल्दी पढ़ कर बताओ। वेरी गुड। ख, आ, घा और ट, घाट। हाँ, यहाँ पर घ फिर न है, घन ट ई, घंटी। स्कूल में घंटी बजती है तो आपको पता चलता है कि अभी वक्फा हो गया है, यानी रिसेस हो गई है।
और फिर दोबारा घंटी बजती है, तब भी आपको चल जाता है कि अब घंटी की आवाज के साथ हमारी रिसेस खत्म हो गई, वक्फा खत्म हो गया। घंटी, और घंटी अक्सर घर के बाहर भी लगी रहती है कि जो आता है वो घंटी बजाता है तो हमें पता चल जाता है कि कोई आया है। तो घंटी। अब देखिए, हाँ ये बहुत आसान है, पढ़ो जल्दी। घ न ना, घना, घना। दरख्त के लिए ये लफ्ज इस्तेमाल होता है कि बड़ा घना दरख्त है, बड़ा घना पेड़ है, यानी जिसमें ज्यादा पत्ते हैं। ये भी आसान है, पढ़ भी लिया बच्चों ने, बहुत होशियार बच्चे हैं। घ और उसमें वाव है तो घ ओ घो ड़ अड़ा, घोड़ा। और यहाँ टीचर ने लिखा है घ, फिर ब, फिर रा घबरा, और हट हट, घबराहट। हमें किसी भी चीज से घबराना नहीं चाहिए। ये है घाट, ये है घंटी, ये है घना, यहाँ घोड़ा, और ये घबराहट। ठीक है, कितने सारे लफ्ज हमने सीख लिए। अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज है। यहाँ पर कौन कौन से हुर्फ आ गए आपके सामने, दोनों आगे जल्दी जल्दी। नीले रंग में ख और लाल रंग में घ। देखो फिर से घड़ी आ गई। घड़ी की बड़ी अहमियत है, यानी घड़ी हमें वक्त बताती है तो हर काम वक्त पर करना चाहिए, वक्त के मुताबिक करना चाहिए। अब ये जुमला जो है वो हम आपके लिए पढ़ते हैं, आप भी कोशिश कीजिए। कुछ कुछ लफ्ज जो इसमें है वो बड़े आसान है। पहला लफ्ज है दीवार, है ना, दीवार। और घ ड़ ई घड़ी। तो यहाँ पे दीवार घड़ी, ये जो घड़ी है ये चूंकि ये दीवार पर लगाई जाती है तो इसे हम कहते हैं दीवार घड़ी। दीवार घड़ी। उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है, शाबाश, से। खट खट, खट खट, खट खट, खट खट। दीवार घड़ी से खट खट। हाँ, वेरी गुड। की, शाबाश, आवाज आ रही, अरे वाह, है। कितनी जल्दी जल्दी पढ़ लिया आपने। दीवार घड़ी से खट खट की आवाज आ रही है। तो यहाँ जो जुमला टीचर ने आपके लिए लिखा है उसमें घ से शुरू होने वाला लफ्ज भी आ गया और ख से शुरू होने वाला लफ्ज भी आ गया, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तस्वीर में ऐसा लग रहा है कि क्या हो रहा है, देखते हैं। हाँ, अरे वाह, क्या लिखा है टीचर ने, यहाँ रंगों को हटा दिया है, सब सफेद रंग में लिख दिया है। तो हाँ, घर, वेरी गुड। पर, घर पर, वेरी गुड। उसके बाद लिखा हुआ है माँ, घर पर माँ, घर पर माँ। आगे ने, वेरी गुड। उसके बाद लिखा हुआ है ख, ई और र, खीर, खीर बनाई है। यहाँ टीचर ने लाल और नीला रंग नहीं इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी बच्चे माशाल्लाह पहचान गए कि घर पर माँ ने खीर बनाई है, घर पर माँ ने खीर बनाई है। यहाँ घ भी है और ख भी है। देखो, ये इस जुमले में हमने जो पहले पढ़ लिए हैं हुकारी हुर्फ, वो भी टीचर ने आपको अलग अलग रंगों से बताए हैं। अरे वाह वाह, तो जरा पढ़ो तो। पहला लफ्ज है दूध। हम्म, दूध, दूध से दही बनी,
दूध से दही बनी, दही को मथा, यहाँ पर थ है, ऊपर दूध में ध आया और मथा में थ आया, मथा तो मिला मक्खन और छाछ, तो छाछ में छ हमने पढ़ लिया है ना। दूध से दही बनी, दही को मथा तो मिला मक्खन और छाछ। आगे भी है? अच्छा, वाह, ये तो सारे अलग अलग अल्फाज ऐसे आते हैं तो हम बहुत अच्छे से जान जाते हैं कि कौन सा होता है। मक्खन, ऊपर भी मक्खन था और नीचे भी मक्खन है, हाँ मक्खन। आगे क्या है? को, वेरी गुड। फिर यहाँ लिखा है पकाया, मक्खन को पकाया, मक्खन को पकाया तो घी पाया, ठीक है। यहाँ मक्खन को पकाया तो घी पाया, यहाँ पे हमारे ख और घ दोनों होश भी आ गए। देखिए, बटर मिल्क यहाँ लिखा हुआ है यानी छाछ, बटर लिखा हुआ है यानी घी, अरे सॉरी मक्खन, और घी लिखा हुआ है यानी घी। तो छाछ, मक्खन और घी, इस तरह इस जुमले में हमें अभी जो पढ़े हुए हुर्फ थे वो भी हमने पढ़ लिए, और कुछ साबिका हुर्फ जो हम पढ़ चुके हैं, हुकारी हुर्फ, वो भी हमने देख लिए। आगे बढ़ते हैं, और अब हम ये कोशिश करेंगे कि हम इन हुरूफ को लिखें कैसे। सारे बच्चों ने सारे हुरूफ अच्छे से देखे, समझ में आया? समझ में आ गया, अच्छा। जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे करो, जिसको समझ में नहीं आया वो ऐसे करो कि मैं समझ में नहीं आया, तो दोबारा समझा देते हैं। सबको समझ में आ गया? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए अब हम व्हाइट बोर्ड पर इसे लिखने की एक मशक कर लेते हैं ताकि आपको लिखना भी आ जाए। तो ख और घ लिखेंगे। ख में हमें इस तरीके से ध्यान रखते हुए ये बनानी है, और ये दो चश्मी है बनाने का तरीका वैसे ही रहेगा जैसे पहले मैंने आपको सिखाया था। और यहाँ पर ये हम लगा देंगे ऊपर की लकीर, इसे कहते हैं मरकज, है ना। जैसे हम नुक्ता लगाते हैं, तोए लगाते हैं, और इसे कहते हैं मरकज। तो जब हम ख बना रहे हैं तो एक मरकज लगा, और ये हमने दो चश्मी है वाला हिस्सा यहाँ बनाया, और घ में दो मरकज, तो ख भी बन गया और घ भी बन गया। ये कुछ ठीक नहीं बना, रुको मैं इसे दोबारा बनाती हूँ, बराबर नहीं बना। देखिए ये व्हाइट बोर्ड पे थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये हमने ऐसे किया, इसको यूं किया, और अब कदरे बेहतर है, ये है घ, ख और घ, ख और घ। हम्म तो अब आप इसे लिखना सीख गए। अब आप लोगों के लिए मैं ये घर काम देना चाह रही हूँ कि अब तक हम है ना काफी सारे हुकारी हुर्फ लिख चुके हैं। तो अब आप ऐसा कीजिएगा कि भ से लेके घ तक, भ से लेके घ तक हर हुकारी हुर्फ से दो दो लफ्ज जो बड़े आसान है, जो आप लिख सकते हो आसानी से, ऐसे कोई दो दो लफ्ज आप लिखें और उसकी तस्वीर खींचें, व्हाट्सएप ग्रुप पर अपने टीचर को भेजें। अब जो आपने पढ़ लिए हैं इतने सारे हुर्फ, तो हुर्फ लिखेंगे, जैसे भ लिखा, फिर भ के आगे उससे बनने वाले कोई भी दो लफ्ज आप लिखें, जैसे भालू या भात या भूला। तो इस तरह से आसान आसान जो आप लिख सकते हैं। तो इस होमवर्क को जरा अच्छे से याद रखें कि ये आपको करना है।
अब आप तमाम बच्चों को इतना तो याद होगा कि अब सवालनामे का वक्त आ चुका है। अब आपके सामने सवालनामा हम पेश करते हैं, सवालनामे को हल करेंगे और हम फौरन फौरन जान लेंगे कि आज का सबक हमें कितना समझ में आया। सर प्लीज आप चैट बॉक्स में लिंक शेयर करेंगे। हाँ देखिए देखिए, सर ने मेरे कहने से पहले ही आप लोगों के लिए लिंक डाल दी है चैट बॉक्स में। तो अब मैं यहाँ से अपना पर्चा शुरू करती हूँ, ठीक है। स्टेट लेवल ऑनलाइन जूम लेसन्स उर्दू टेस्ट 14 दिसंबर 2020। और हमारे सवालनामे का आज पूरा लब्बे लुबाब जो है वो आज के सबक पर मुबनी होगा, ख और घ पर। तो सवालनामा हल करते वक्त सबसे पहले हम लिखते हैं अपना नाम। चलिए ये हो गया। फिर आगे बढ़े, फिर हमारी स्कूल का नाम। अरे ये क्या गलती कर दी मैंने। चलिए आप भी जल्दी जल्दी लिखिए। फिर बारी आई हमारी वही डिस्ट्रिक्ट चूज करने की। तो मुंबई सबर्बन। और अब हमने क्लिक कर दिया नेक्स्ट पर। मैं ऐसे समझ रही हूँ ना कि आप लोग मुझसे आगे पहुंच गए होंगे। सवालनामा जमात अव्वल, तमाम सवालात लाजमी है, हर सवाल के लिए 1 नंबर मुख्तस है। तस्वीर का नाम बताइए और इस नाम में कौन सा हुकारी हुर्फ मौजूद होगा ये पहचानिए। तस्वीर जो है वो किस चीज की है? ये है घोंसला, चिड़िया का घोंसला। अब आप इन दोनों में से जो सही जवाब है उस पर क्लिक करेंगे और अगले सवाल की जानिब बढ़ेंगे। तस्वीर देखकर बताइए कि कौन सी आवाज का इससे ताल्लुक है। ये जो पकवान है ये आप लोग समझ गए होंगे ना, ये क्या है? खिचड़ा। तो खिचड़ा जो है ये किस हुर्फ से ताल्लुक रखता है? इसमें कौन से हुकारी हुर्फ का हमें एहसास हो रहा है? देखो देखो और अपना जवाब जो सही हो उस पर क्लिक करो। अरे वाह, कितनी खूबसूरत तस्वीर है। अल्लाह ताला ने सब चीजें कितनी खूबसूरत बनाई हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। देखो तस्वीर के नाम में कौन सा हुर्फ मौजूद है, यानी कौन सा हुकारी हुर्फ मौजूद है। अब ये तस्वीर जो है वो तो आप पहचान गए होंगे कि किस चीज की है। हाँ घास है। घास जो है कितनी कितनी माशाल्लाह, कितनी हरी हरी, कितनी प्यारी है। आपको पता है ये हरियाली देखने से हमारी आंखों की कुव्वत भी बढ़ती है। तो अक्सर अगर हम जाएं अपने गार्डन में या पार्क में तो उससे हमारी सेहत भी अच्छी रहती है और आंखों को भी तकवीत मिलती है हरियाली देखने से। चलिए अब इस घास के लिए कौन सा पुकारी हुर्फ आपको ऐसे लगता है कि मुनासिब है, वो आवाज उसमें मौजूद है, उसे क्लिक करें और आगे बढ़ें। तस्वीर तो आप पहचान गए होंगे। अब देखिए नीचे 2 ऑप्शन है और वो आपको खुद पढ़ने हैं और वो बताना है कि ये तस्वीर का नाम क्या है। तस्वीर पहचानो और नाम बताओ। तो आपको नाम बताना है और सही जो जवाब है उस पर क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तस्वीर का नाम बताओ और कौन सा हुकारी हुर्फ इसमें मौजूद है, ये भी बताओ प्यारे बच्चों। मैं ये समझती हूँ कि अब इसके लिए मुझे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है कि ये कौन सी तस्वीर है और यहाँ हो क्या रहा है और इसका सही जवाब क्या हो सकता है। उम्मीद है कि तमाम सवालात आपने मुकम्मल कर लिए होंगे और मुकम्मल कर लेने के बाद आप सबमिट का बटन क्लिक कीजिए, SUBMIT सबमिट। और आप जो है वो इंशाअल्लाह अपने तमाम जवाबात पा जाएंगे।
ठीक है, तो हम आज ख और घ के तारुफ को मुकम्मल कर चुके। हमने पढ़ना भी सीख लिया, हमने उसे लिखने की भी मशक की और टीचर ने आपको होमवर्क भी दे दिया। अब आपके लिए एक मजीद जो काम है वो मैं कह रही हूँ, जो आप करेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा कि हुकारी हुर्फ जब से हम पढ़ रहे हैं तो पीछे जितने भी असबाक हो चुके हैं उन असबाक को आप हमारे यूट्यूब चैनल से जाकर देखिए। तो आपको दोबारा वो देखने पर आपको और अच्छे से उन तमाम हरूफ के बारे में मालूम हो जाएगा। उन्हें लिखने, उन्हें पढ़ने और उनसे अल्फाज नए नए बनाने के लिए बड़ी मदद मिलेगी। तो आप उन तमाम अज़बाक को देखेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि बड़ी आसानी से आप इन चीज़ों को याद भी रख सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं। अभी टीचर के चले जाने के बाद अगर आप भूल गए तो आप चैनल पर जाएं और दोबारा से अज़बाक देखें, ठीक है। तो इससे आपका इयादा बार बार होता रहेगा और आपको सबक याद भी रहेगा अच्छे से। चलिए, अब यहाँ सवाल नामे के जो आपको स्कोर मिले हैं उन स्कोर्स को आप जो है वो स्क्रीनशॉट लेकर अपनी टीचर को ग्रुप में भेज सकते हैं कि आज हमने इतने इतने नंबर हासिल किए। ठीक है, अब अगली क्लास में अगले सबक के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह। तो अब हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिए और दिल लगाकर पढ़ाई कीजिए और पुराने असबाक को भी बार बार पढ़िए, इयादा कीजिए, इससे आप चीजें भूलेंगे नहीं। ठीक है बेटा, चलिए, अल्लाह हाफिज।